आजम स्वाति साहब पंजाब में हुकूमत बनानी है या असेंबलियां तोड़ देनी है? मुल्क पाकिस्तान को अगर बचाना है, इसकी मईशत को फिर दोबारा जो है रिवाइव करके अपने पांव पे खड़ा है, तो फौरी तौर पे हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। लाहौर में 168 जो कुछ इन्होंने किया, इस सर्व का जो है वो इंशाल्लाह हिसाब होगा। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। वो कहते हैं ना, जस्टिस इज डिवाइन। आज पाकिस्तान की आवाम में, खास तौर से पंजाब की आवाम को सलाम है। खान साहब की बात बड़ी तादाद में आज आवाम निकली है, हर तरफ सेलिब्रेशन हो रही है, लोग बात जो निकले हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इम्पोर्टेड हुकूमत जिसके जरिए भी आई है, जिस तरीके से इन्होंने मुल्क की मईशत का, मुआशरत का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरीके से अपने ऊपर केसेस जो है उनको एनआरओ लिया है, हम ये चाहेंगे कि अब फौरी तौर पर हम इलेक्शन की तरफ जाएं, फौरी तौर पे उसका इनेकाद हो। ये ना देखें कि कब जो है आर्मी चीफ जो है एक आता है और दूसरा जाता है, उससे हमें कोई गरज नहीं। कल कोर कमेटी का इजलास है सर आप लोगों का। मैं अगर ये सोचूं या आपसे पूछना चाहूं, आजम स्वाति साहब से अगर राय पूछी जाए कि पंजाब में हुकूमत बनानी है या असेंबलियां तोड़ देनी है पंजाब की या केपी की, तो आपकी राय क्या होगी खान साहब के लिए? सर मैं ये चाहूँ, देखें फैसला तो बहरहाल इमरान खान का है, लेकिन कल जो है 3 बजे उन्होंने मीटिंग बुलाई है। मैं ये कहूँगा कि अगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इस करप्ट हुकूमत को जो 60% जो है इनके वज़रा जमानत पे हैं, मजीद अगर मौका दिया गया तो हमारे लिए तो बेहतर है, पीटीआई के लिए तो जबरदस्त है। क्योंकि पीटीआई जब भी अगर 1 साल के बाद इलेक्शन में जाएगी, इससे ज्यादा जो है अक्सरियत होगी, इसलिए कि इस निकमी हुकूमत से, जिस हुकूमत में 11, 12, 13 जो है करीब प्राइम मिनिस्टर हों, हर एक, मौलाना फजल रहमान भी उसका जो है प्राइम मिनिस्टर है, शहबाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर है, आसिफ जरदारी भी प्राइम मिनिस्टर, सारे प्राइम मिनिस्टर। इसलिए कि अपनी अपनी जागीर उन्होंने अपना अपना कारोबार जो है जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए मेरी ये राय होगी कि मुल्क पाकिस्तान को अगर बचाना है, इसकी मईशत को फिर दोबारा जो है रिवाइव करके अपने पांव पे खड़ा है, तो फौरी तौर पे हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। आजम स्वाति साहब, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पीटीआई को इससे फायदा होता है या पीटीआई को, हमें ये देखना चाहिए कि मुल्क पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को किससे फायदा होता है। तो फायदा ये है कि फौरी तौर पे सारे का सारा इलेक्शन कराया जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आजम स्वाति साहब हमारे साथ मौजूद थे सर, बहुत शुक्रिया आपका। और एक और हमारे बोल फैमिली मेंबर जाहिर शाह शिराजी साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। सर थैंक यू आपके वक्त का भी। ये बताइएगा, उम्मीद कर रहे थे इतनी बड़ी नशिस्तें ले जाएगी पीटीआई? जाहिर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर बताइएगा। बिल्कुल सलमान, आपकी आवाज आ रही है मुझे। ठीक है सर, ये बताइएगा, आपने उम्मीद की थी मेरे ख्याल में, लेकिन 18-19 नशिस्तें ले जाएगी? अभी तक तो 16 है फिलहाल। कल जो हम बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल से ये एक लिटमस टेस्ट है और ये ट्रेंड सेट करेगा कि जो जनरल इलेक्शन होगा वहां क्या होगा। तो मेरे ख्याल में बात वाज़ेह हो गई है कि जो बार बार खान साहब कहते रहे कि जी इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनका एतराज था। साथ साथ 2 चीजें जो अभी इससे पहले फैजल अजीज साहब भी कह रहे थे कि जो XY और Z की बात थी और न्यूट्रलिटी की बात थी, मेरे ख्याल में अब कौम की जो डिमांड है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत जमहूरियत है, जिसमें आजादाना उनकी फॉरेन पॉलिसी को, आजादाना पॉलिसीज हो और एक जो है ट्रेंड सेट हो गया है। तो अगर इस वक्त मेरे ख्याल में खान साहब को इसी विनिंग ट्रेंड को आगे लेके जाने की ही ख्वाहिश रखते होंगे और जो कल उनकी मीटिंग है, मेरे ख्याल में ये फैसला होगा। डिपेंड करता है कि वो चौधरी परवेज इलाही साहब को कैसे राजी करते हैं, क्या है ही वो ऑप्ट फॉर एन इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। लेकिन मेरे ख्याल में नजर ये आ रहा है कि पीटीआई को अगर फायदा होगा तो फौरी जनरल इलेक्शन के अंदर होगा और 5 अक्टूबर करते या नवंबर करते, लेकिन अगले साल तक शायद ड्रैग ऑन नहीं होगा। और इसके बाद खान साहब का एक जो मेरी जाती राय ये है कि शायद जो फार्मूला वो अप्लाई करेंगे वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। और जो कल PMLN ने भी एक मीटिंग बुलाई है, जो कुछ खबरें आ रही हैं, ट्वीट्स हो रहे हैं, कुछ ग्रुप्स के अंदर भी चीजें शेयर हो रही हैं, कुछ पार्टी लीडर्स भी शेयर कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद ऑप्ट कर दे असेंबली डिसोल्यूशन की तरफ। तो ये 2-3-4 चीजें होने वाली है। एक चीज बिल्कुल वाजे हुई है कि जो बार बार हम बात करते रहे कि जो पंजाब का इलेक्शन है वो एक लिटमस टेस्ट होगा कि आइंदा पाकिस्तान की सियासत किस ट्रेंड पे जा रही है। और इसमें एक बड़ा फैसला देखें,
आज तक जो एक हमारी मोरूसी सियासत की, जो हमारी एक ओवरऑल एक सियासत का रुझान था, टू पार्टी सियासत के अंदर पीटीआई अंदर आई, लेकिन यंगस्टर का जो वोट है वो इस वक्त पाकिस्तान के फ्यूचर को जो है वो डिसाइड कर रहा है। आप देख लें इस वक्त मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का एवरेज वोटर एज कम्पेयर टू उन इन्वेस्टर्स की निस्बत बहुत ज्यादा है जो कि पीएमएलएन के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते रहे और सारी उम्र वो इन सीटों पर बैठे रहे। उन लोगों कौन से लोग शामिल थे? खान, नवाब, जागीरदार और हर जो सूबा है उसके पॉलिटिकल एलीट थी। लेकिन आज जो लोग जीते, आप मुझे बताएं इनमें से कितने ऐसे हुए सिवाय 1-2-4 के जो शायद बड़ी नॉन फैमिली से हों, जो बड़े बड़े सरमाएदार हों, ठीक है सर, जो हमेशा से जो है वो के अंदर बैठे रहे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे नुमाइंदगान ने जनाब आज जो जनरल इलेक्शंस, जाहिर सी बात है अभी जो जितनी निकल कर आ रही है ज़िमनी इंतखाबात के बारे से, उसकी पूरे पंजाब में जहाँ जहाँ ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे उसकी कवरेज की है। और वहाँ पर जो भी रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने क्या गुफ्तगू में कहा, पहले वो सुनते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान की जानब से और मुल्क के अवाम की जानब से बोल्ड टेलीविज़न का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि मौजूदा हालात में जब बहुत सारे चैनल मैनेज हो चुके थे, बोल्ड टीवी ने बहुत ज़्यादा कौमी फीस अदा किया और कौम को सही न्यूज़ पहुँचाई। न्यूज़ का कि उन्होंने बड़ी अच्छी कवरेज की और उन्होंने सारे एक मिनट की रिपोर्ट आवाम को बताया। पाकिस्तान की आवाम को जो है मोबिलाइज करने में जिस तरह आपने और आपके टीवी चैनल ने जो रोल प्ले किया है, हम आपके शुक्रिया अदा करते, क्योंकि मीडिया हमारा वो पिलर है, अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले ना करे तो हमारी जो है बयानियाँ घर घर नहीं पहुँच सकती। देखिए बोल है माशाल्लाह, हमारे लिए हर किसी के लिए आप बोलते हैं। आपका चैनल ऐसे जो कि छाया हुआ चैनल है, इसको कोई दरगुजर नहीं कर सकता, या ऐसे कोई बंदा भी नहीं हो सकता कि बोल को ना पहचाने या बोल के साथ वो आहिस्ता जाए आगे जाए। ठीक है, अमीर अब्बास साहब ने भी इस वक्त में ज्वाइन किया है। तमाम बोल फैमिली मेंबर्स को हमारे ऑन स्क्रीन जितने भी बोल फैमिली मेंबर्स हैं वो उन्होंने हमने अपनी स्क्रीन पर सजा लिए हैं। समी साहब ये बताइएगा, 2 बड़े इजलास होने जा रहे हैं कल, क्या फैसले हो सकते हैं, क्या आप सोच रहे हैं? आपका तज्जिया प्रोग्राम करते हैं आप सर, क्या तज्जिया आपका? कल 2 बड़े जो इजलास हो रहे हैं इसमें क्या फैसला हो सकता है? देखें, पिछले 3-4 महीने में बहुत कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स हुई, बहुत टेंशन हुई, पाकिस्तान के इदारों का किरदार उस पर डिस्कस हुआ, बहुत कुछ हुआ, कौन था कि हैशटैग चले, सब कुछ हुआ। लेकिन आज का जो दिन है, आज जो हमने देखा उसमें हमें ये एक मैसेज भी गया कि जो न्यूट्रल्स हैं, अगर वो वाक़तन न्यूट्रल्स हों तो फिर पाकिस्तान के सियासी नताइज ये हैं। पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान ही पाकिस्तान की क़यादत के अहल हैं और लोग उन्हीं को चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने अपनी जो सारी जो कैंपेन, अच्छा फवाद चौधरी साहब मेरा ख्याल है लाइन पर हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे अगर बात कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। फवाद साहब शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे आप बयान फरमाएंगे, क्या कहेंगे? ये आज बड़ा खुशी का दिन है पाकिस्तान के लोगों के लिए और तरीके इंसाफ के लिए खसूसी तौर पर। शमी साहब, ये सबसे पहले तो आपकी जरूरत को, आपकी जिस तरीके से आप खड़े हुए, जिस तरीके से आपने और बोल्ड टीवी ने जिस तरीके से मर्दानगी के साथ, जुर्रत के साथ इस सारी सूरत हाल का मुकाबला किया, सबसे पहले तो ये आप लोगों को मुबारक हो। और पाकिस्तान के लोग जो हैं उन्होंने आपके साथ, आपकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई है। आपने बल्कि पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो कामयाबी है, ये हर उस शख्स की कामयाबी है जो जमहूरियत पे यकीन रखता है, जो वर्डिक्ट ऑफ पीपल पे यकीन रखता है। और आज लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो वही है जो आप जिसके लिए खड़े हुए थे, बोल्ड टीवी जिसके लिए खड़ा हुआ था, और जो बाकी तमाम जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो जिसके लिए खड़ी हुई। डेफिनेटली आज शहबाज गिल साहब को भी गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उनको पंजाब में दाखिले से रोका गया। लेकिन शाम में हमने देखा कि बड़ी शिकस्त को तस्लीम करने की बातें हो रही थी। तो आप तवक्को नहीं करते कि अब इनको चाहिए कि वो जिन लोगों को इन्होंने पकड़ा नक्शे अमन के चार्जेस में और नाजायज़ उनको जेलों में हवालात में डाला, उनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए? बिल्कुल, उनको फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। बल्कि आपसे कुछ देर पहले
मैं अभी आईजी को मैंने ये कहा है कि इनको फौरन अगर आपने रिहा ना किया तो हमें नया रद्द-ए-अमल अपना देना पड़ेगा और इनको आप फौरी तौर के ऊपर रिहा करें। और इनका कोई कसूर ही नहीं है। आप देखें कल इन्होंने जुल्फी बुखारी के ऊपर वहाँ पे छापा मार दिया, इन्होंने उसके शिबली फराज जैसे शरीफ आदमी को लोधरा में जो है कर दिया, हमारे लोगों को अरेस्ट किया गया, हमारे जो बच्चे हैं उनको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया। क्यों? ये कोई बातें करने वाली कि इन्होंने जिस तरीके से ये इलेक्शन कराए हैं, पुलिस गर्दी की जो इंतहा की है, स्पेशली लाहौर में 168 जो कुछ इन्होंने किया, इस सब का जो है वो इंशाल्लाह हिसाब होगा। और ये जो पुलिस वालों ने आउट ऑफ वे जाके जिस तरह से हरकतें की हैं, दिस इज समथिंग टोटली अनएक्सेप्टेबल और इसके ऊपर इंशाल्लाह फौरी कार्रवाई होगी। अच्छा फवाद चौधरी साहब, जमील फारूकी दिस साइड सर, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आज जो कुछ पंजाब ने विटनेस किया है, पंजाब के पाकिस्तानियों की जीत भी है और पाकिस्तान की जीत भी है, इसमें जिस फैक्टर को बार बार खान साहब हैमर कर रहे थे, मैं उस एक्स फैक्टर की इन्वर्टेड कॉमास में बात कर रहा हूँ, उसका क्या बना आज? एक रेला था लोगों का, उसमें कोई इस इनकलाब के आगे कोई ठहर सकता ही नहीं था। और जिस तरीके से इन्होंने गांधी की कोशिशें की, इन्होंने वोटर्स चेंज किए, डिस्ट्रिक्ट चेंज की, पोलिंग स्कीम चेंज की, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था आखिर वक्त में हमने वोट किधर डालना है। लेकिन एक रेला था कि जो तमाम आपको लीड नजर आ रही है, अगर ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो इससे डबल लीडें होती, लेकिन एक रेला था जो सब कुछ बहा के ले गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तरीके इंसाफ का एक मुकम्मल जो एक बयानिया है उससे मोहर लग गई है। और बयानिया यही है कि मुल्क में नए इलेक्शन होने चाहिए और नए इलेक्शन की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और अब अगर पंजाब गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि चली जाएगी, आप लोग पंजाब में गवर्नमेंट बना रहे होंगे, आप लोग असम्बलियाँ तहलील करने की तरफ जाएंगे या फिर आप कंटिन्यू करेंगे और फेडरेशन में फेडरल जो गवर्नमेंट है उसको हिलाएंगे? पहले देखो ना, ये तो अभी हमें नून तक देखना पड़ेगा कि वो प्रैक्टिकली जो है वो क्या सोचते हैं, अपने नैरेटिव को कैसे वो शेप अप करते हैं और वो अपना फैसला रिव्यू करेंगे और इलेक्शनों में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अगर वो इलेक्शनों में नहीं जाते हैं और जिद करते हैं तो वो तो वफाकी हुकूमत तो वेंटिलेटर के ऊपर है, वो तो इमरान खान जब चाहेंगे स्विच निकाल देंगे। लेकिन बेहतर यह है कि नून लीग खुद फैसला करें और हम एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। अच्छा फवाद साहब, एक और बात आपकी मुझे याद आती है, आपने कहा था कि 23 तारीख को बाप बच्चों से अलहदा हो जाएगी। ये मैंने गलत सुना है तो उसको करेक्ट भी कर दीजिएगा। तो वो 23 तारीख को ऐसा होने जा रहा है, यानी पंजाब गवर्नमेंट चेंज हो रही है उसके बाद बाप अलहदा हो रही है? देखिए, मेरी जो सोच है वो ये है कि ये बजाय इसके कि हम ये छोटी पार्टियों के चक्रों में पड़े और दोबारा एक हम ये हो, उसके बजाय बेहतर ये है कि बड़ी पार्टियां फैसला करें और पीपल्स पार्टी बैठे और देखिए ये मुल्क को भी तो आपने चलाना है ना। इस तरह तो नहीं है कि आप इतना बड़े जो है जो आप किसी तरह एक देंगे नहीं, हमने पावर में रहना है हर सूरत, ये तो नहीं हो सकता। पावर में आप नहीं रह सकते, तो जो है आपके बयानिए के साथ नहीं है, पीपल हैव गिवन देयर वर्डिक्ट। तो उसके बाद वाहिद सूरत यही है कि आप इलेक्शन पर जाएं और आपने फैसला करना है, डेट आपने इलेक्शन की लेनी है, आप इलेक्शन की डेट दें, बाकी मामला बैठ के हल हो। राइट। जनाब कोई सवाल करना चाहे तो फवाद चौधरी साहब से कर सकता है सवाल। जी फवाद साहब, फैसल अजीज बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आपकी जो मेहनत है, बहुत ही एग्रेसिव आपकी तकरीर रही, मीडिया से खिताबात रहे। ये बताइए कि अब नैरेटिव इमरान खान साहब का, पीटीआई का नैरेटिव वही है या आज की जीत के बाद उसके अंदर और एग्रेशन आएगा? क्योंकि ये जो कामयाबी है ये जाहिर है बहुत ज्यादा एतमाद देगी और पाकिस्तान को जिस सिमत पर ले जाने की बातें की थी उस सिमत पर ले जाने की बातें होंगी, नैब में जो तब्दीली आ गई उससे मुतालिक चीजें होंगी, अब जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर तब्दीली आई, जो सब कुछ इस हुकूमत ने 3 महीने के अंदर किया है उससे अंडू करने वाली बातें होंगी। अगली सिमत क्या होगी पाकिस्तान को ले जाने की? आपका बयानिया और इम्प्रूव होगा? बयानिया तो तमाम मेन चीज है कि आप इलेक्शन करवाएं, बाकी तो मेन चीज पार्लियामेंट आके अगली जो है वो अपना फैसले करेगी, वो अपना फैसला खुद करेगी। लेकिन मेन चीज ये है कि इलेक्शन से आए, इलेक्शन के लिए रूल ऑफ द गेम तय होने चाहिए
और हम उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़े और इंशाअल्लाह ताला हम उसके मुताबिक ही आगे बढ़े। अच्छा, फवाद चौधरी साहब शायद गालिबन हमारा पता हो गया या वो चले गए। तो समी साहब, आप दोनों जो कल एक अहम इजलास, मैं ये कह रहा था कि अभी आपने फवाद चौधरी साहब की भी आपने बात सुनी। जी जी, मुझे ये लगता है कि इमरान खान, क्योंकि वो ये बार बार कह भी रहे थे कि ये जो सारी तहरीक है जिसके लिए मैं निकला हूँ, ये सिर्फ मैं तहरीक इंसाफ के लोगों से नहीं कह रहा, पूरे पाकिस्तान से कह रहा हूँ, और ये एक जहाद है। तो अब वक्त है कि आप जो हमारे अंदर डिवाइड थी उसको आप ख़त्म करें और जो ज़ख़म है उन पर आप मरहम रखें। आज के दिन इसमें कोई शक नहीं, फवाद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इतनी बड़ा अवामी रेला कोई उसके सामने ठहर नहीं सकता था, लेकिन हमने ये देखा आज कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उस रेले के सामने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की गई। टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये मेरी अपनी एक एनालिसिस है मेरा, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई RTS क्रैश नहीं हुआ, कहीं पे रिजल्ट डिले नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत के पास जो मशीनरी थी, पुलिस हमें नज़र आई, पुलिस गर्दी करते हुए, मारते हुए, लोगों को पकड़ते हुए, लेकिन जो हमारे जो इदारे हैं उन्होंने आज बिल्कुल वो रोल प्ले किया जो उनको करना चाहिए था। आज वो न्यूट्रल थे, तो मैंने कहा कि जब वो न्यूट्रल हैं एक्चुअल में, तो यह है कि तहरीक इंसाफ को 20 में से 17 या 16 सीट्स मिलती हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि इमरान खान इलेक्शन में जाने का फ़ैसला करेंगे। अब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलके बैठ के निगरान सेटअप के हवाले से बात होगी। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो इन्होंने NRO 2 देने की कोशिश की है सियासतदानों ने, उसका क्योंकि उनके पास पिटीशन है, वो उसको होल्ड करेंगे, उसको स्टे करेंगे उस कानून को, और फिर आने वाली पार्लियामेंट पे शायद छोड़ दें, या कानून के मुताबिक अगर वो फैसला करेंगे आइन के मुताबिक, तो ये बिल्कुल कतई तौर पर ये काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ये तो इसमें तो चंद लोगों को, एक ग्रुप को फ़ायदा देने की कोशिश की गई है जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा। तो आई थिंक नाउ इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड, और इलेक्शंस, फ्रेश इलेक्शंस, और ये जो छोटी पार्टियों के साथ मिलकर इस तरह हुकूमत बनाना है। खान साहब कह चुके हैं कि मैं इत्तेहादियों के साथ अब नहीं बैठूंगा, मुझे अगर हुकूमत बनानी है तो मुझे मेजॉरिटी चाहिए ताकि मैं जो आवाम से वादे हैं उनको पूरा कर सकूं। ये ब्लैक मेलिंग की पॉलिटिक्स मैं नहीं होने दूंगा, और बिल्कुल जो मेरा एजेंडा है उस पर मैं काम करूंगा। तो आई थिंक फ्रेश इलेक्शंस आर रिटन ऑन द वॉल। और परवेज इलाही साहब ने भी कहा है कि मुझे खान साहब कहेंगे तो मैं असम्बली डिसॉल्व कर दूंगा। असम्बली वज़ीर आला बनेंगे जो हमारे परवेज इलाही साहब हैं, लेकिन उन चंद दिनों में जो मुस्तकबिल का एक खाका होगा कि निगरान हुकूमत कैसे होगी, कौन सी चीज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो वोट है उसको इन्होंने अंडू कर दिया सारे उस प्रोसेस को। मुझे लगता है खान साहब चाहेंगे कि उस पर भी बात हो, और स्टेक होल्डर्स के साथ बात हो, और रियल प्लेयर्स जो हैं उनके साथ बात हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा, देखें, खान साहब ने, इमरान खान ने तहरीक चलाई, लोगों को उठाया, लेकिन अपने इदारे को बुरा भला नहीं कहा, हमेशा एक मजबूत फौज की बात की, और अपने जवानों की कुर्बानियों को हमेशा उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, और अपने वर्कर से भी कहा सर कि पाकिस्तान की राशिद फौज साहिबा ने हमारी ज्वाइन किया है, और ऐसी बात है उनसे भी गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ। अच्छा, लाइन ड्रॉप हो गई है। समी साहब आप कंटिन्यू करें सर। बस मैं सिर्फ यही ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि उनकी बड़ी ये कामयाब हिकमत अमली थी, और शायद एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का एहसास हुआ कि हमने क्या नहीं किया इस बंदे के साथ, इनके वर्कर्स के साथ, यास्मीन राशिद साहब दोबारा आ गई सर, आपको इंटरप्ट करूंगा ना चाहते हुए सर, लेकिन यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नहीं प्लीज यास्मीन साहब, बहुत मुबारक हो आपको, जो कामयाबी आप लोग सोच रहे थे उससे बढ़ के आपको कामयाबी मिल गई है। बोल के लिए क्या कहना चाहेंगी? हमारे जो सहाफ़ी हैं उनको डराया धमकाया भी गया, उन पर पर्चे भी काटे गए, लेकिन हक के साथ खड़े रहे, सर क्या कहेंगी आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तो खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ बोल को, और तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से वो साबित कदम रहे, बहुत अहम था। और देखिए, आपका भी मौक़िफ़ जो है वो अल्लाह ताला ने सही साबित किया। आप लोगों को लोग जब कहते थे कि आप लोग पार्शियलिटी शो करते हैं, गलत किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं, गलत किस्म की सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आपके सामने ताला ने अपनी मेहरबानी की, और वो कहते हैं ना, जस्टिस इज डिवाइन। इंसाफ जो है ये तो ऊपर से आता है, और अल्लाह ताला ने वो इंसाफ दे के आज आपको
किया और हमें भी स्वागत किया। ठीक है, क्या फिर आप क्योंकि पंजाब से आपका ताल्लुक है और खान साहब को क्या मशवरा आप देंगी? पंजाब में हुकूमत बनानी चाहिए या पंजाब असेंबली को तोड़ के, केपी को तोड़ के हमें जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? अब जनरल इलेक्शंस खुद ही नविश्ता दीवार है। मेरा ख्याल है खान साहब ने कोर कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं, इसमें बैठ के तो जब तक सारों के साथ वो सलाह मशवरा नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है अभी कोई किसी किस्म का ओपिनियन देके, फिर सबसे बड़ी बात है वी आर वेटिंग के ये फाइनल रिजल्ट्स आ जाए और उसके बाद इंशाल्लाह विल टेक 16 निश्चितें तो आपके पास आई गई हैं, फाइनल में एक आध और बढ़ जाएंगी, कम तो नहीं होंगी, जाहिर सी बात है। आपके मुंह में घी शक्कर ऐसी अच्छी बातें करा करे, मैं बड़ी खुश होती हूँ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मेरी तो दुआ है। कीमोथेरेपी से ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा। वैसे घी और शक्कर दोनों महंगे हो गए बहुत। आप फिक्र ना करें, हम इंशाल्लाह वापस आएंगे तो हम ही ने घी और शक्कर को कम करना है कीमत के अंदर, ताकि लोगों के पहुंच दोबारा पहुंच जाए। बहुत मेहरबानी। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपको और बहुत मुबारकबाद आपको। अब 17-18 सीटें तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ले जाएगी और इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कल जो 2 इजलास हो रहे हैं, आपको क्या लगता है जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं 80%? देखिए सलमान, जनरल इलेक्शन की तरफ तो हम चले गए। ये जो 20 ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा है, इसको आप एक मिनी जनरल इलेक्शन कह सकते हैं। और कमोबेश अगर आप जनरल इलेक्शन करवा लें आज से ठीक 30 दिन के बाद, तो कमोबेश आपको यही नतीजा देखने को मिलेगा। जहां तक सीटों की प्रेडिक्शन के हवाले से है, देखिए 2 तरह से उसकी प्रेडिक्शन की जा रही थी। एक तो ये कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो कितना चला है, दूसरा ये कि इस हुकूमत की माशाल्लाह जो इस तजर्बाकार हुकूमत की जो शानदार कारकर्दगी है उसको लोग किस तरह से शटअप कॉल देंगे। और दूसरी चीज़ थी कि ये हुकूमत जो फाशिस्ट हरबे इस्तेमाल कर रही थी तनकीदी और मुखालिफ आवाज़ों को दबाने के लिए और इमरान खान साहब के खिलाफ, यानी मुकदमात पर मुकदमात। यार आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है, कोई खुदा का खौफ, कोई गजब हो। आर्टिकल 6 आप लगा रहे हैं, आइन की सारी जिंदगी वायलेशन की है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, सारी जिंदगी वायलेशन की आइन की। आर्टिकल 140 कहता है कि लोकल गवर्नमेंट्स बनाएगी और उनको प्रोविंशियल, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी। 10-10 साल इन दोनों जमातों ने इलेक्शन नहीं करवाए, 10-10 साल। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा और लठ उठा के इनसे इलेक्शन करवाए। क्या वो आइन से खद्दारी, क्या वो आइन की वायलेशन नहीं थी? आइन कहता है कि हर 10 साल के बाद मर्दमशुमारी होगी, मर्दमशुमारी होनी थी, 2008 में नहीं हुई। क्या वो आइन से खद्दारी नहीं थी? तो इन्होंने इस हद तक चले गए। यार इतनी मुखालफत के बाद, जहां 75%, 80% मीडिया इमरान खान के खिलाफ था, जहां कुछ और लोग भी इमरान खान के खिलाफ थे, और मुखालिफ कौन थे? 10 जमातों का इत्तेहाद। आसिफ अली जरदारी इतने तुरम खान सियासतदान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ इतने तुरम खान सियासतदान, मौलाना फजलुर रहमान उनसे बड़े तुरम खान, सारे एक तरफ, 1 वर्सेस ऑल, 1 अगेंस्ट ऑल। इतनी मुखालिफ बादे सभा के बावजूद अगर इतनी सीटें कोई निकाल ले, मैं तो समझता हूं कि ये नामुमकिन। इमरान खान ने हिमालय सर कर लिया, ये हिमालय सर हुआ, ये नामुमकिन को मुमकिन बनाया गया। अगर वो 12-13 सीटें भी हासिल करते तो मैं समझता हूं वो बहुत बड़ी कामयाबी होती इतने नामवाफिक हालात में। लेकिन अगर वो 16-17 सीटें हासिल कर रहे हैं, ये तो 2/3 से भी बहुत ऊपर काम चला गया। तो ये तो मैं समझता हूं कि इसको जितना आप, ये एक इनक्रेडिबल सक्सेस है। और जितनी हमारी तारीख में अब तक इलेक्शन हुए हैं, वो सारे इलेक्शन एक तरफ, और ये जो आज का इलेक्शन था ये एक तरफ है। सलमान, जबरदस्त सर। ये उसामा भाई, ये बताइएगा, आप इत्तेफाक करते हैं इस पॉइंट से? अब आगे बढ़ के हमें सोचना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कल 2 बड़े इजलास हैं, 2 बड़े इजलासों में फैसला हो जाएगा। और कभी इम्कान यही है, अक्सर लोग, मैं भी ट्विटर पे देख रहा था, अक्सर लोग यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जनाब जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए अब, और इसमें भी खान साहब की जीत होगी। नहीं बढ़ते हैं तो मुस्लिम लीग नून की हार होगी।
अब पहले भी देखें हमने सियासत खेल कर कितना मुल्क का नुकसान कर दिया। अब ये देखें ना, जो अमीर अब्बास जिस तरफ बात कर रहे थे कि सारी सियासी जमातें इन्होंने किस लिए किया, अपनी सियासत के लिए कि जनाब हम आ जाएंगे, अपने केसेस ख़त्म कर लेंगे। दो ही काम किए, एक तो नैब को कमज़ोर करना और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोट का हक वापस लेना। उससे इनको क्या हासिल हो गया? अब भी मेरा ख्याल है कि सियासत से ज़्यादा मुल्क का सोच लें और जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएँ ताकि क्लियर मैंडेट आ जाए। पीडीएम का आता है, इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ को मिलता है, जिसको भी, ताकि वो मुल्क और कौम के लिए कोई बेहतर फैसले कर सकें। वरना हम इसी कश्मकश में रहेंगे, जितना हम डिले करते रहेंगे यही कश्मकश रहेगी, फैसले नहीं हो रहे, मुल्क की मईशत जो है उसका भट्टा बैठा हुआ है, मसाइल हैं, किसके साथ किस तरह निगोशिएट करना है, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। इसलिए आपने देखा फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जी पहले तो अब देखना है कि पीडीएम या नून लीग क्या फैसला करती है। तो मुझे लगता है कि वही ये फैसला कर लेंगे कि इससे बेहतर है कि मजीद हम अपनी साख को मुतासर करें। रईस ही कसर है वो भी, उसका भी बिड़ा कर लें। तो सर, शायद अब अगर इजाजत दें तो उमर सरफराज चीमा साहब को मैं शामिल गुफ्तगू कर लूं, हमारे साथ मौजूद हैं मोअज़्ज़िज़ में। उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, प्रिडिक्ट किया था इतनी सीटें मिल जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। बिल्कुल, आपको याद है कि मैंने तो बार बार कहा था कि जो मैंने तो शहरी और देहाती दोनों तरह के हलकों में जाके लोगों से मुलाकात की, कैंपेन में शामिल रहा, और मुझे ये बड़ा वाज़ेह चीज़ पे नजर आ रहा था कि पंजाब जाग चुका है और खान साहब के साथ खड़ा है। और मैंने बार बार कहा था कि अगर इलेक्शन के अंदर किसी अगर रुकावटें नहीं डाली गई इलेक्शन के दिन, तो यकीनन जो है अवाम जो है भरपूर तरीके से बाहर निकलेंगे। और हमने फिर कहा कि लोगों का जो टर्न आउट है वो उसकी मोबिलाइजेशन पे फोकस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि आज जो अवाम का टर्न आउट था, जब क्योंकि टर्न आउट इलेक्शन मैनेजमेंट के अंदर, खासतौर पे इलेक्शन डे मैनेजमेंट के अंदर जो टर्न आउट है वो बहुत मैटर करता है। तो छोटे मोटे जितनी भी साजिशें वो इलेक्शन में धांधली की, वो टर्न आउट अगर ज्यादा हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसी नासिर जो है उनके लिए धांधली में हाथ बटाना मुश्किल हो जाता है। आपकी आवाज, हेलो उमर चीमा साहब, 22 तारीख के बाद गवर्नर हम आपको देखेंगे फिर? हेलो जी, 22 तारीख के बाद आप गवर्नर हैं फिर? सर, क्या जमील साहब का सवाल है ये? देखिए, आपको पता है कि सदर पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर की समरी रिजेक्ट कर दी थी, और हुकूमत ने गैर आईनी तौर पर नोटिफिकेशन नोटिफाई किया था, जिसको मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ, उसका फैसला अब तक है। और देखते हैं इंशाअल्लाह ताला फोकस ये कि 22 तारीख को जो है पंजाब की हुकूमत वापस है, लेकिन 22 तारीख तक मामला जाएगा, ये कंफर्मेशन है या उससे पहले ही कुछ अनाउंसमेंट हो जाएगी? लेकिन हो तो जानी चाहिए। और जो तहरीक इंसाफ का पहले भी मुतालबा था कि फौरी तौर पे जो है जनरल इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए, ताकि हकीकी मानों में जो आवाम के नुमाइंदे हैं उनको मामला। ठीक है, समी साहब कोई सवाल आप पूछना चाहें? नहीं, आपको बड़ी बड़ी मुबारक चीमा साहब, आपने भी बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी। मैं थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, मेरे पास एक खबर है जो मैं देना चाह रहा था कि यहाँ पर पुलिस ने ना अगले 48 घंटों के लिए सिक्योरिटी को बड़ा हाई अलर्ट कर दिया। और डॉक्टर अकबर नासिर जो है ना, उन्होंने अहकामात जारी किए हैं कि इस्लामाबाद आने वाले जाने वाले सारे रास्ते पूरी चेकिंग, और कहा लोगों से कि जनाब आप भी आप ताउन करें, और गैर ज़रूरी नकलो हमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब मुझे नहीं पता ये क्या रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं जनाब अकबर साहब। और ये इस वक्त इतने इस तरह के इन्होंने वो किए हैं, फैसले किए हैं, वोट तो डल गए, और लोग बड़ा सोशल मीडिया पर बड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं, मुख्तलिफ मीम्स भी बन रही हैं। तो अब ये मुझे नहीं पता किस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा कि आईजी पुलिस को चाहिए, अब आईजी साहब आपको ये चाहिए कि फौरी तौर पर डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से कहें कि जनाब आप शहबाज गिल साहब को रिहा कर दें, अभी आप उनको हवालात में मत रखें, इसलिए कि लोगों का आपने मैंडेट देख लिया है, लोगों की आवाज़ को सुन लिया है, और गैर कानूनी अहकामात मानने से तो कायद आज़म मना कर चुके हैं। वो उन्होंने कहा था कि अफसरान गैर कानूनी अहकामात को मानने से इनकार करें,
तो आपको चाहिए कि आप शहबाज गिल को और बहुत सारे दूसरे जो लोग हैं आप उनको रिहा कर दें, वगरना फिर कानून तो अपना रास्ता अपनाएगा और आपके साथ भी फिर वही हो सकता है जो आप पीटीआई के वर्कर्स के साथ जो आपने किया, जो आप कर रहे हैं। तो ये आपके पास अभी टाइम है, आप उन्हें रिहा करें। वो कोई उनसे अमन को खतरा नहीं था, वो तो उस पार्टी के सरबराह के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जिसको आज पूरा मैंडेट मिला है। तो अभी आप होश के नाखून लें और छोड़ें उनको, और भी जो आपने पीटीआई के वर्कर्स को पकड़ा है उनको छोड़ें। और चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको कहा इमरान खान साहब ने कि आपको इसलिए रखा था कि आप ईमानदार हैं, लेकिन आप तो कुकड़ी की कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़ से उसके असर में आ गए। तो निकलें अब आप और कानून और आइन के मुताबिक आप फैसले करें और इन लोगों को रिहा करें। तो जनाब ये सलमान साहब, ये पता नहीं अब यहाँ पर क्यों ये पुलिस वालों ने अपने नकलो हरकत पर पाबंदी लगाने की कोशिश की है। आई डोंट नो व्हाट आर दे अप टू। मैं फैसल भाई से पूछता हूँ। फैसल भाई ये बताइएगा, ये नकलो हरकत पर पाबंदी, ये नून लीग का कल एक हंगामी इजलास है, जिस इजलास में ये फैसला करना है कि जनाब आगे करना है तो करना क्या है। सुना है नवाज शरीफ साहब काफ़ी ज़्यादा खाइफ हैं, गुस्से में हैं जनाब, नाराज़ हैं कि जो आपने हिकमत अमली बनाई शहबाज शरीफ साहब ने वो कारआमद साबित नहीं हो सकी। क्या होने जा रहा है सर नून लीग के इजलास के बाद, क्या लगता है आपको? देखिए समी साहब ने बहुत ही एक दर्दमंदाना किस्म की अपील कर दी है और आईजी साहब को मुस्तकबिल उनका दिखा दिया है। सबसे पहले तो अपना मुस्तकबिल बचाएं और कोई भी गैर आईनी चीज 12 बजे के बाद तक ना लेकर जाएं। आज ही की तारीख में उन तमाम जो सियासी कारकुन है, रहनुमा है, उन सबको छोड़ें, क्योंकि उसके बाद उनके लिए मसला होगा। और मेरे ख्याल है बिल्कुल ये इन्होंने फेवर किया है समी साहब ने आईजी साहब को, क्योंकि वो जानते हैं। सर मैं आपको रोकूं इस वक्त, क्योंकि इमरान इस्माइल साहब ने कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जबरदस्त किस्म का आवाम का वेलकम है आपके जनाब। ये 16-17 सीटें तो अभी तक आप जीत चुके हैं, अभी हतमी रिजल्ट सामने नहीं आया, लेकिन शायद इससे ज्यादा हो जाएंगे। तो एक क्लीन स्वीप हो गया तकरीबन एक। जी माशाल्लाह, जैसे खान साहब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि कम से कम 16 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी और लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे। अलावा आपके बोल्ट टेलीविजन के और ARY के कोई बिलीव नहीं कर रहा था। और जो चैनल्स हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट के हाथों बिके हुए थे और जिन्होंने अपने ज़मीर के सौदे किए थे, वो अब आराम से बैठे अपने उन फैसलों को रिग्रेट कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान की आवाम ने, ख़ास तौर से पंजाब की आवाम को सलाम है, जिन्होंने खान साहब की बात बड़ी तादाद में आज आवाम निकली है और सेलिब्रेशन हो रही है। इस वक्त मैं कराची की सड़कों में निकला हुआ हूँ, हर तरफ सेलिब्रेशन हो रही है। लोग बात जो निकले हैं वो खान साहब की इस विक्ट्री को, पाकिस्तान की इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो आपका तो कॉन्फिडेंस ही बढ़ गया होगा। 245 के इलेक्शंस अभी होने हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा ये नविश्ता दीवार है, ये भी सीट आपके पास ही आनी है। इंशाल्लाह 245 तो हम वैसे ही जीते हुए थे और अब आज के बाद तो इतनी बड़ी मोहर उसके ऊपर लग गई है कि अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं रहा। 245 भी हम जीतेंगे और इंशाल्लाह लोकल बॉडी इलेक्शन की मेयर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। चलिए 245 के इलेक्शंस गालिबन 27 तारीख को होने, उस वक्त तक टाइम है या उससे पहले ही कुछ मामला हो जाएगा जनरल इलेक्शंस के अनाउंसमेंट का? अगर थोड़ी बहुत गैरत होगी शहबाज शरीफ में तो वो आज रात ही कर देना चाहिए उनको, लेकिन अगर उसमें गैरत नहीं है। कल हंगामी इजलास है उनका, आपका भी हंगामी इजलास है, उनका भी हंगामी इजलास है। नहीं, मुझे आपकी खुशफहमी पर बड़ी हैरत है इमरान इस्माइल साहब। इजलास है हमारा, तो पहले से रखा हुआ था, विन और लूज दिस इलेक्शन, हमारा इजलास पहले से तय था। मैं सुबह जा रहा हूँ, हमारी कोर कमेटी का इजलास है, उसमें जा रहा हूँ। शहबाज शरीफ को तो आज पल्पिटेशन हो रही होगी रात भर, और ये राना सनाउल्लाह को इंशाल्लाह इसको तो हम इसको देखेंगे हम कि किस तरह ये आगे चलता है। अच्छा चलिए सर, पीपल्स पार्टी का सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया है कराची में 245 के हवाले से। जनाब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी, PPP जनाब आपके मद्दे मुकाबिल ही है, तो आपको क्या लगता है विफाक से अलग हो जाएंगे या देख लिया नविश्ता दीवार पढ़ ली होगी उन्होंने? नहीं, ये जो पीपल्स पार्टी है मेरा ख्याल है इन्होंने तो इस वक्त पार्टी की है बकायदा। इन्होंने तो PMLN को जो जरदारी साहब कहते थे ना कि जी मैं नवाज शरीफ से बात करने से बेहतर समझता हूँ कि मैं सियासत छोड़ दूँ और मैं अपना इंतकाम लूँगा। वो याद होगा आपको जब उन्होंने कहा था कि यही स्टेट बजा देंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब गायब हो गए थे। जरदारी साहब, वो मेरा ख्याल है उन्होंने अपना बदला ले लिया है। नवाज शरीफ साहब ने शेड्यूल मीटिंग अपनी कैंसिल कर दी थी आसिफ अली जरदारी से उस बयान के बाद।
तो वो जरदारी साहब ने अपना बदला उनसे ले लिया। अभी भी नवाज शरीफ को अगर थोड़ी बहुत अक्ल है तो उनको समझ आ जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ किया क्या है। चले सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, ये आज शहर में इमरान साहब, आज शहर में ये खबर गर्दिश कर रही है कि शाम के वक्त बड़ा डेस्परेटली प्राइम मिनिस्टर पिंडी का एक नंबर डायल कर रहे थे और आगे से जवाब आ रहा था कि आपको आज ये मतलूबा सहूलत हासिल नहीं है। मैं वैसे बोल टीवी का खास तौर से बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपने मुश्किल वक्त में स्टैंड लिया और हक और सच की आप रिपोर्टिंग करते रहे, तो उसके लिए बोल टीवी को सलाम। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। नहीं, फिर एक और सवाल का जवाब भी देते जाए ना, क्या खान साहब ने नंबर अनब्लॉक किए या नहीं किए? चले उसको छोड़ दें, ये बताएं खान साहब ने नंबर अनब्लॉक किए नहीं किए? वो तो कह चुके हैं, मैं कर दिया अनब्लॉक, गए गालिबन चले गए। लेकिन ये अनब्लॉक का ना वो शेख साहब ने पहले आ गया था कि उन्होंने अनब्लॉक कर दिए अनब्लॉक कर दिए हैं। लेकिन आज एक और भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि मरियम नवाज का मुकालमा है मरियम औरंगजेब के साथ कि वो बड़ी परेशान है। उन्होंने कहा कि आपको कोरोना हो गया है, मुझे बड़ी दर्दें हैं, मैं बड़ी परेशान हूँ। फिर उसने आगे वो कहती हैं कि आज तो जियो भी पीटीआई दिखा रहा है। पीटीआई जियो पर भी आज जीत गई। अच्छा समी साहब, ये सलमान, यहाँ पर मैं एक दो चीज मेरी बात सुनिएगा। जी बोलिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, गुज़िश्ता तकरीबन कोई 2.5 महीने से हम एक बहुत बड़ी डिवाइड देख रहे थे। वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए थी। हम तमाम पाकिस्तानी 5th जनरेशन वॉरफेयर में अपनी रियासत के साथ खड़े हुए, हमेशा खड़े रहे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। लेकिन जिस अंदाज से एक डिवाइड हमने बढ़ते हुए देखी है, आज उसके खात्मे की इब्तिदा हो गई है। और बड़ा अच्छा हुआ है कि आज नतायज इस तरह के हुए हैं कि जिससे लग रहा है कि न्यूट्रल्स वाकई न्यूट्रल हैं। और अगर आज ये नतायज इस तरह के ना आते तो शायद ये कैफियत मजीद खराबी की तरफ जाती। तो कम से कम मेरे ख्याल में दिस इज द इनिशिएशन ऑफ एन अदर जर्नी। तो बहुत जबरदस्त हो गया है और इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं तमाम इदारे। जी अमीर साहब, क्योंकि टाइम कम है तो मैं चाह रहा हूं कि सबको इंक्लूड कर लूं। जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा सलमान के, अगर इमरान खान साहब ने ये जो 3-3.5 महीने मुश्किल गुजारे, उन्होंने एक सवाल देखा, उनको इक़्तिदार से निकाला गया, उनके ऊपर मुकदमात हुए, उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी ख़वातीन के ऊपर रेड किया गया घरों में, एक बड़ा टफ टाइम उन्होंने गुजारा है। मैं समझता हूँ अगर उन्होंने, इंसान सीखता है और मुसलसल हम सब जिंदगी में सीखते हैं, अगर उन्होंने वाकई कुछ सीखा है इमरान खान साहब ने, और अगर वो वाकई इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, इस मुल्क को किसी कानून का पाबंद करना चाहते हैं, इदारों को ठीक करना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत संभालते ही IG पंजाब को गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा करना चाहिए। अगर वो ये नहीं करेंगे तो मैं कम से कम ये नहीं मानूंगा कि वो स्टेटस को के खिलाफ खड़े हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।